जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में साथियों। आज बात करेंगे साथियों, आपकी बहुत दिनों से कमेंट आ रही है, कम से कम 8 दिन हो गए आज, कि भाई जो यूपी होमगार्ड की मेरिट है, ये जिला वाई जो बनती है यानी डिस्ट्रिक्ट वाई कट ऑफ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो ठीक है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भाई इधर लाइन लगा लो, और होमगार्ड वाले इधर लाइन लगा लो, ठीक। क्योंकि भाई कांस्टेबलों की तो मेरिट बन चुकी है, अब भाई होमगार्डों की बारी है। ओके, तो अब स्पेशल में होमगार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि कांस्टेबल का चल रहा है डीपीएसटी, इनका चलता रहने दो। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली फॉर यूपी एचजी, है ना। तो जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब पहले होमगार्ड की भर्ती हुई थी 2011 में, ठीक है। तो भाई उस टाइम जो भर्ती हुई थी मेरिट बेस पर हुई थी। हाई स्कूल के फिजिकल नंबर थे इसमें, हाई स्कूल 10th 12th बीए की मार्कशीट के नंबर थे। जैसे हाई स्कूल के आप 10 नंबर मान लो, 12th के 12 नंबर मान लो, बीए के 15 नंबर, एमए कर रखा तो 17 नंबर, मतलब ऐसे करके आप समझ लो। जैसे मिनिमम हाई स्कूल आपके पास था तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, 12th था तो 10 नंबर मिले, बीए था तो 15 मिले, और एमए था तो 20 मिले। उसके बाद कंप्यूटर कोई कोर्स था आपके पास तो दो नंबर उसके मिले, एनसीसी के 2 नंबर, इस तरह से। और फिर फिजिकल के नंबर, इस तरह मिलाने के बाद सब नंबर तो आपकी कट ऑफ बनती थी जिला वाई, है ना। लेकिन अब आपकी मेरिट कैसे बनेगी आप सबको पता है। एग्ज़ाम तो आपका अभी भी, मतलब एग्ज़ाम तो आपका भी होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका इस बार। पहले जो था रिटन एग्ज़ाम नहीं था, बाकी और भी सारे एग्ज़ाम थे, फिजिकल के, नाप तोल के सब थे। लेकिन इस बार आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब क्या होगा पहले जो भर्तियाँ आई थी होमगार्ड की 2011 में, तो इसमें ऐसा था, उस टाइम तो ये ऑफलाइन ही आती थी, ठीक है आई थी। तो आप जैसा हमारा डाक खाना लगता है, बड़ा डाक खाना अमरोहा, छोटा हमारे गांव का ही पोस्ट, हमारे गांव में ही पोस्ट है, ठीक है। जो हमारा गांव है वही पोस्ट है हमारी, ठीक भाई। विलेज पोस्ट हमारा एक ही है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है। तो अमरोहा जाते थे, फार्म खरीदते थे और डाल देते थे। उसमें जैसा उस टाइम 75, जैसा 72 जिले या 75 जिले, 72 जिले थे जो भी थे उस टाइम, तो जिला बाई जिला निकलती थी। अब आप मान लो मैं अमरोहा ज़िले का हूँ, तो मैंने फार्म भर दिया मुरादाबाद ज़िले का, संभल का, बिजनौर का। लेकिन उसमें भी शर्त क्या थी, अगर आप संभल ज़िले के हो तो आपको संभल ज़िले का मूल निवास चाहिए होता था भरने के लिए किसी दूसरे ज़िले से, है ना। ऐसा था उस वाली भर्ती में, यानी जिला बाई जिला वैकेंसी आती थी और जिला बाई जिला फार्म भरे जाते थे। हर ज़िले के अलग अलग फार्म निकलते थे कि उस ज़िले से इतनी वैकेंसी होमगार्ड की आई हैं और उस ज़िले से इतनी होमगार्ड की वैकेंसी आई हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार भाई सब कुछ चेंज होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम यूपी पुलिस की भर्ती की तरह भर्ती बोर्ड बनेगा। एक ही बार में फॉर्म निकलेंगे और सभी अपन एक बार में अप्लाई कर पाएंगे वैकेंसी तो अभी भी इसकी सेम वैसी आएंगी, क्योंकि भाई ये ज़िले की है, यानी होम डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी है ये। जिसमें आप रहते हो ज़िला में, उसी ज़िले की ड्यूटी है, वहीं पे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपके कस्बे में, आपके पोस्ट में, आपके थाने में, आपके ब्लॉक में, जो भी आपका लगता है आपके ज़िले में। लेकिन शर्त क्या होगी, फार्म इसके इकट्ठा निकलेंगे एक बार, जितने भी निकलेंगे, जिला वाइज जिला नहीं निकलेंगे, एक बार सबसे ऑनलाइन फार्म ले लिए जाएंगे और वैकेंसी को वो डिवाइडेड कर देंगे 75 जिलों को। किसी में 300 वैकेंसी, किसी में 500, किसी में 700, किसी में 800, किसी में 200 वैकेंसी, ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। अब इसमें भाई ये क्लियर नहीं है अभी कि आप अगर मुरादाबाद ज़िले के हो, या आप मेरठ ज़िले के हो, या आप बदायूं के हो, या बरेली के हो। आप अगर बदायूं के हो, आप अगर बरेली ज़िले के हो और भरना चाहते हो आप अपनी प्रेफरेंस बरेल यानी बदायूं ज़िला, मैं अमरोहा का हूँ, भरना चाहता हूँ मुरादाबाद ज़िला, तो क्या वो इसमें ये वाला ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, ये तो कंफर्म होगा भाई नोटिफिकेशन आने पर, है ना। अब अगर ऐसे नहीं देते हैं तो भाई जो लड़का, जो कैंडिडेट जिस ज़िले का है उसी ज़िले से अप्लाई करेगा। जैसे मैं अमरोहा का हूँ तो अमरोहा से अप्लाई करूँगा, या फिर ऐसे देते हैं मेरा मंडल मुरादाबाद में है तो मैं मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, ये 5 ज़िले हो गए मंडल को लगाकर, मैं इनमें सब में अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे आप जिस मंडल के हो, जैसे आप झांसी के हो तो झांसी में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा,
और एक क्या है, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ऐसे करके आप उस मंडल के हो तो उस मंडल में जितने ज़िले आ रहे आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये तो फार्म की बात हो गई। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, वो नोटिफिकेशन में क्लियर होकर आएगा कि आप एक ज़िले के हो तो उसी ज़िले में भर सकते हो, या आप जिस मंडल में हो और उस मंडल में जितने ज़िले आते हैं उन सब ज़िलों में से क्या आप एक ज़िले में अप्लाई कर सकते हो। ये तो क्लियर है कि आप एक ही जगह अप्लाई करोगे, लेकिन बट शर्त ये है, मान लो आप अमरोहा ज़िले के हो और आपके मंडल मुरादाबाद है और आपके मंडल में 4 ज़िले आते हैं, आपका मन नहीं कर रहा अपने डिस्ट्रिक्ट से भरने को, लेकिन मंडल में आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, आप उस ज़िले से भरने को मन कर रहा है, तो क्या पता वो वाला ऑप्शन दे में भर्ती बोर्ड फार्म भरते वक्त, है ना, कि भाई आपका मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं इन मंडल में आप अपने ज़िले से किसी एक ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो फार्म की बात हो गई। बाकी तो भाई जिला भाई तो आएगी वैकेंसी सीधी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब मेरिट पा जाते हैं। मेरिट भाई वाकई में इसकी अलग अलग देखने को मिलेगी भाई, मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। बाकी भाई अपना आप बता देना कमेंट करके आपका क्या काम कर रहा है। मेरिट भाई अलग क्यों मिलेगी देखने के लिए इसकी, इसलिए मिलेगी 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों की वैकेंसी डिवाइडेड होगा आएगी, पक्की बात है, बटकर आएगी 75 ज़िलों में। अब 75 ज़िलों में कई वैकेंसी 500, मान लो अमरोहा में 500 वैकेंसी है, अमरोहा में तो 10,000 फार्म आए 500 वैकेंसी के लिए। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, कभी आएंगे तो लाखों। अमरोहा में 500 वैकेंसी हैं और 10,000 फार्म आए। आपके बरेली में 700 वैकेंसी हैं, 20,000 फार्म आए। मेरठ में 1100 वैकेंसी हैं, 5,000 फार्म आए। तो मेरिट किसकी जाएगी ज़्यादा, अमरोहा की जाएगी या बरेली की? मेरठ की कम जाएगी, क्योंकि फार्म 5,000 थे, वैकेंसी माँ की 11,000 थी। तो इस तरह से इसकी मेरिट लगेगी जिला बाई जिला। मान लो वो आपका लक काम करेगा, आपके ज़िले में कितनी पोस्ट आई हैं और जिस ज़िले से आपने या मैंने फार्म अप्लाई किया है यूपी होम गार्ड का, उस ज़िले में कितने फार्म की संख्या आई है। और ये भी डिपेंड करेगा उस ज़िले में जिन्होंने भाइयों ने फार्म अप्लाई किया है, क्या वो पढ़ने में सभी एक्सपर्ट हैं, वो मेरिट को कितना उठाते हैं कितना गिराते हैं, वो उनके कंपटीशन पर तय करेगा जिस ज़िले से जितने बच्चे फार्म अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरिट इस बार सबकी वहीं से ही बनेगी, भर्ती बोर्ड लखनऊ से, ठीक है। पहले क्या था, इसमें बहुत तकलीफ धांधली चलती थी। पहले इस भर्ती को ज़िले का कमांडेट कराता था। अब ज़िले का कमांडेट, जैसे मेरे यहाँ कमांडेट मेरे गांव के पास में ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, होमगार्ड के कमांडेट है, ठीक है। अब मेरी जान पहचान होगी, किसी और की होगी मेरे गाँव वालों की, सीधा जाता था, बोला भैया अंकल जी या भाई साहब हमारा लड़का होमगार्ड में होना, बोला ठीक है हो जाएगा, कमांडेट में ही हूँ, नाप तोल मंडी में होती है भाई, कर देंगे। लेकिन ये सिस्टम सारा बंद हो रहा है, सारा काम भर्ती बोर्ड से होगा लखनऊ से, इतना जो इसमें चेंज हो रहा है। बाकी मेरिट आपकी जिला वाई बनेगी, हर ज़िले की वैकेंसी अलग आएगी, मगर वैकेंसी तो एक साथ आएगी, मेरी बात समझो आप। वैकेंसी तो मान लो 21,000 आएगी, 2 फेस में आती है तो 21,000 आएगी। अब 21,000 वैकेंसी को 75 ज़िलों में डिवाइड कर देंगे, है ना। अब जब 21,000 वैकेंसी 75 ज़िलों में डिवाइड कर दी तो किसी में 500 वैकेंसी बटेंगी, किसी में 700 बटेंगी। अब उन सभी ज़िलों के लिए फार्म अप्लाई होंगे एक साथ, लेकिन वो सभी फार्म एक साथ जाएंगे भर्ती बोर्ड। मान लो 20 लाख फार्म गए, 25 लाख। अब उन फार्मों से मतलब वो जो उनके आवेदन जाएंगे, उन आवेदनों से भर्ती बोर्ड छटाई करेगा, छटनी जिसको बोलते हैं, छटाई करेगा कि किस ज़िले से कितने फार्म अप्लाई हुए, यानी कितने आवेदन प्राप्त हुए हमें। फिर वो एग्ज़ाम लेंगे आपका, उसी तरह से एग्ज़ाम सबका एक साथ लेंगे, एक ही एग्ज़ाम लेंगे। जब वो आपकी मेरिट बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तब वो देखेंगे कि भाई इस ज़िले में 200 वैकेंसी थी और 20,000 फार्म आए हैं, इस ज़िले में 500 वैकेंसी थी और 5,000 फार्म आए हैं, उस ज़िले में 700 वैकेंसी थी और 25,000 फार्म आए हैं। अब वो 700 वैकेंसी की मेरिट बनेगी उन 25,000 के आवेदन के हिसाब से। 5,000 जहाँ 500 वैकेंसी है वो मेरिट बनेगी 5,000 के आवेदन के हिसाब से। जहाँ 1100 वैकेंसी है वो मेरिट बनेगी 25,000 के आवेदन के हिसाब से। यानी जहाँ जितना, जिस ज़िले में जितना फार्म अप्लाई हुआ है और जितना कंपटीशन उसमें देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। मान लो किसी ज़िले की मेरिट 200 पर लग गई, किसी के 210 पर, किसी के 190 पर, 90 पर, इस तरह से भाई जिलावार मेरिट लगेगी इसकी। मेरा दिमाग खुद का ये कर रहा, मैंने किसी से राय नहीं ली है, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ भाई, ठीक है। जबकि मेरे सामने भी ये वाली होमगार्ड की भर्ती पहली बार आ रही है, क्योंकि भाई आप खुद लगा लो इतना तो
कि जब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती है तो सीधी सी बात है सबका अलग अलग रहेगी। क्योंकि अभी झारखंड की भर्ती थी पिछली बार, मैंने उसका देखा ब्यौरा। वहाँ अभी जो झारखंड पुलिस की जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तो मैंने वहाँ देखी सब जिलों की मेरिट अलग अलग है। यानी किसी की 123 पर फाइनल है, किसी 156 पे, तो किसी 190 पर। भाई आप जाकर सर्च करना कि यूपी झारखंड PYQ ऑफिशियल कट ऑफ, तो वहाँ हर जिले की कट ऑफ अलग है। किसी की 123 पर फाइनल है, किसी 149 नंबर पर, किसी 190 पर, तो वहीं किसी की 210 पर फाइनल है। इस तरह से भाई होमगार्ड की आपकी मेरिट बनेगी। और भाई मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप भाई समझ गए होगे कि जिलावार मेरिट क्या होती है होमगार्ड की, है ना। तो इस तरह से भाई मेरिट तय की जाएगी। ठीक है, ये मैंने कहीं कहीं से कॉपी नहीं किया, ये मेरा खुद का तर्क है, अपने अंदर का तर्क है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, साझा किया भाई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे ना। बाकी भाई मेरा लास्ट में क्या कहना रहता है सबसे, कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो। और चैनल पर जो साथी नए आते हैं, जो भी भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बस इतना सा आपसे मेरा कहना है। बाकी वो मैंने मजाक किया था थोड़ा सा, कि ये सिर्फ की लाइन ही है, होमगार्ड की लाइन ही है, ठीक है। इतना तो चलता रहता है। तो भाई वैसे होमगार्ड को भी आप हल्के मत लेना। मेरा खुद का अनुमान है, इसमें भी 40 लाख फार्म से कम नहीं आएंगे, ऊपर ही आएंगे आवेदन, सब मिलाकर, सब जिलों के 75 जिलों, ठीक है। आने दो वैकेंसी। बाकी ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी।